हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। मैं एक और बेहद ही खूबसूरत व्लॉग आपके लिए लेकर आया हूँ। गाइज, ये व्लॉग है नालंदा के बारे में। नालंदा प्राचीन समय से ही पर्यटकों के बीच ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का केंद्र रहा है। तो इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखने वाले शानदार पैलेस पर टूर प्लान किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पर किस तरह जाया जाए, कहाँ रुके, खाने पीने को क्या क्या मिलेगा और यहाँ पर देखने लायक चीज़ें क्या क्या हैं, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और पर पर्सन कितना खर्चा बैठ जाएगा, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस व्लॉग में आपको मिलने वाली है। तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे जाया जाए। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो इसके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है पटना एयरपोर्ट, जो यहाँ से 89 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आप पटना से ट्रेन लेकर या बस लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है नालंदा रेलवे स्टेशन, जो देश के बाकी शहरों से वेल कनेक्टेड है। तो आप नालंदा रेलवे स्टेशन उतर करके यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके अलावा आप राजगीर रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हैं, जो नालंदा रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बाई बस यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो पटना और बोध गया दोनों शहरों से यहाँ पर अच्छी तरह से बसें मिल जाती है। पटना यहाँ से 89 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बोध गया 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए कम से कम 3 दिन का टूर प्लान तो होना ही चाहिए और 3 दिन के अंदर आप तीनों दिन अलग अलग जगह पर घूमिए। पहले दिन घूमिए नालंदा, दूसरे दिन राजगीर और तीसरे दिन पावापुरी। तो पहले दिन नालंदा में घूमिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय, ब्लैक बुद्ध टेम्पल, महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर जैन मंदिर। और दूसरे दिन यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजगीर में घूमिए राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर जू सफारी, राजगीर ग्लास ब्रिज, बुद्ध शांति स्तूप, ग्रम कुंड, पंडू पोखर, वीरयतन जैन मंदिर एंड जैन म्यूजियम, वेणुवान और स्वर्ण भंडार। और तीसरे दिन का प्लान बनाइए पावापुरी का, जो राजगीर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर और नालंदा रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जल मंदिर है, जहाँ पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर आपको पूरा एक दिन नहीं लगेगा। राजगीर में आपको 1 से ज़्यादा दिन लग सकते हैं, तो एक दिन पूरा करके दूसरे दिन राजगीर में जो बचेगा वो टाइम निकाल करके आप पावापुरी जा सकते हैं। नालंदा और इसका राजगीर शहर अपनी खूबसूरत वादियों और आकर्षणों की वजह से पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। राजगीर शहर में खूबसूरत पहाड़ियाँ, अत्यंत घने जंगल और कई रहस्यमय गुफाएं, जो आगे चलकर इस व्लॉग में आपको दिखाई जाएगी। इस वीडियो में जो अभी तक आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा था, ये था नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो नालंदा रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके टिकट की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 40 रुपये का टिकट है और विदेशी सैलानियों के लिए 600 का टिकट है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। और अक्टूबर से फरवरी तक इसका टाइम रहता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और मार्च से सितंबर तक इसका टाइम रहता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:40 तक। यह विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 450वीं ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यह भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी अध्ययन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और फ्रेंड्स, अब आपको लेके चलते हैं नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय। यह नालंदा यूनिवर्सिटी के एकदम सामने ही है। इसके टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और ये फ्राइडे को हमेशा बंद रहता है। और इसके टिकट की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 5 रुपीज का टिकट है और विदेशी सैलानियों के लिए 100 का टिकट है। 15 ईयर से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। और गाइज, अब आपको लेके चलते ब्लैक बुद्ध टेम्पल, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 4 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक ओपन रहता है। यह भगवान बुद्ध की मूर्ति भी यूनिवर्सिटी की खुदाई के दौरान मिली थी।
अब गाइज आपको लेके चलते हैं कुंडलपुर जैन मंदिर, जो भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली भी है। यह नालंदा यूनिवर्सिटी से 1.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर परिसर में अलग अलग इमारत में जैन धर्म के 72 तीर्थंकरों की छवियों को दर्शाया गया है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर कुंडलपुर में बिताया था, जो जैन धर्म के भक्तों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए दिगंबर मंदिर और धर्मशाला है। इस मंदिर की संरचना काफी भव्य और अलौकिक है। यह मंदिर नालंदा रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजगीर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर। अब गाइज आपको लेके चलते हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, जो राजगीर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहता है और यह रोइंस नालंदा यूनिवर्सिटी से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसका एंट्री टिकट 150 रुपये का है। फिर अंदर अलग अलग एक्टिविटीज के अलग अलग टिकट है। राजगीर जू सफारी और राजगीर ग्लास ब्रिज का अंदर टिकट काउंटर है, वहां पर टिकट मिलेगा। दोनों का 150 रुपये का टिकट है। इनका टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर राजगीर जू सफारी का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है https rajgirjoosafari.bihar.gov.in। ये सभी लोग अपना टिकट चेक करवा के राजगीर जू सफारी के लिए जा रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको राजगीर जू सफारी कैसे करते हैं। यह जू सफारी बड़े घास के मैदानों और बांस की झाड़ियों से लेकर बड़े घने प्राकृतिक जंगल से समृद्ध है। यहाँ पर पर्यटक जंगली जानवर देखने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पक्षियों और तितलियों की प्रजातियों को देखने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये देखिए जू सफारी के अंदर बैठ चुके हैं। इस गाड़ी के अंदर पूरे जंगल के चारों ओर चक्कर लगाएगी। जो जो जानवर देखने को मिलेगा वो आपको भी दिखाएंगे। और यह जू दोनों तरफ से वेबारगिरी और सौरणगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए सबसे पहले हमारे को देखने को मिला जंगल का राजा शेर लोयन। देखिए कैसे लेटा हुआ है और इसके पास में एक शेरनी भी है। ये दूसरी साइड में एक शेरनी भी देखने को मिली। तो यहाँ पर गाड़ी को रोक के सभी लोग देख रहे हैं, सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह ले रहे हैं इनके साथ में। देखिए कैसे मज़े से लेटी हुई है शेरनी। यहाँ पर इन जानवरों के लिए भोजन भोजन क्षेत्र और पानी के लिए तालाब की अलग से व्यवस्था है और सुरक्षा के लिए वॉच टावरों की भी व्यवस्था की गई है। इधर बियर और टाइगर भी देखने को मिला था, लेकिन भीड़ की वजह से उसका क्लिप नहीं ले पाया ठीक से। अभी आपको ग्लास ब्रिज भी दिखाएंगे। ग्लास ब्रिज का भी 150 का टिकट है, तो उसका भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं आप। 3 दिन पहले करना पड़ता है ऑनलाइन बुकिंग। इसकी ऑनलाइन वेबसाइट https://naturesafari.rajgir.in है, तो इस पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और इस पर विजिट करने के लिए एक दिन में 800 लोगों को ही अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। अगर आप ग्लास ब्रिज का काउंटर पर जाकर टिकट लेना चाहते हैं तो सुबह जल्दी ही जाना पड़ेगा, लगभग 9 से 11 बजे के बीच में, क्योंकि बाद में टिकट नहीं मिलता, बुकिंग पूरी हो जाती है। राजगीर नेचर सफारी और इसके अंदर स्थित अलग अलग एक्टिविटीज मंडे के दिन हमेशा बंद रहती है। चाहे वो जू सफारी हो, ग्लास ब्रिज हो, सस्पेंशन ब्रिज हो, साइकिलिंग हो, सभी मंडे के दिन बंद रहते हैं। अब टांगे के माध्यम से विश्व शांति स्तूप के लिए चलते हैं। टांगा मतलब घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी काफी चलती है। यहाँ पर राजगीर रोपवे भी स्थित है, जिसके माध्यम से पहाड़ी के ऊपर स्थित विश्व शांति स्तूप पर जाया जाता है। यह राजगीर नेचर सफारी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर रोपवे का टिकट पर पर्सन 120 का है। देखिए ये रोपवे है, इसके माध्यम से ऊपर स्थित विश्व शांति स्तूप के लिए जाया जाता है। तो यहाँ पर सभी जगह पर घूमने के लिए आप अलग से ऑटो भी कर सकते हैं। ये एक बार फिर से देख लीजिए रोपवे किस तरह ऊपर पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप के लिए जा रही है। और इसका टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहता है। अब गाइस टांगे के माध्यम से ही आपको लेके चलते हैं गर्म कुंड, जो राजगीर नेचर सफारी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो हर दिन यहाँ पर श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन बहुत ही भारी भरकम तादाद में पहुँचते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 22 कुंडों का निर्माण करवाया था। इन्हीं में से एक है ब्रह्म कुंड, जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर लगने वाले मकर और मलमास मेले काफी मशहूर हैं और ऐसी मान्यता है कि मलमास की अवधि में सभी देवी देवता यहाँ आकर के वास करते हैं।
राजगीर आने वाला हर पर्यटक यहाँ गर्म कुंड में स्नान करने की ख्वाहिश रखता है, चाहे वह आस्था के भाव से हो या स्वास्थ्य के लिहाज से हो। अब फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं पंडू पोखर, जो राजगीर नेचर सफारी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह सुबह 7:35 से लेकर रात 10:50 तक खुला रहता है। अगर आप कुदरत के करीब रहने के दीवाने हैं और प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारने का शौक है तो यह जगह आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। पंडू पोखर अपनी खासियत की वजह से सैलानियों और स्थानीय लोगों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसका भी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। राजगीर के समृद्ध इतिहास में पंडू पोखर का भी गहरा स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली इतिहास का जिक्र पंडू पोखर के बगैर अधूरा है। इसका एंट्री टिकट 80 रुपीज का है और अंदर अलग अलग एक्टिविटीज के अलग अलग टिकट हैं। आप चाहे तो एक साथ पैकेज में भी ले सकते हैं सब चीज़ों का। अलग अलग पैकेज के लिए अलग अलग पट्टी हाथ पर बांध दी जाती है। अब गाइज आपको लेके चलते हैं वीरायतन जैन मंदिर एंड जैन म्यूजियम। यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है और यह राजगीर वाइल्ड लाइफ नेचर सफारी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजगीर के दिलचस्प स्थानों में से एक है जो जैन धर्म के इतिहास को समझाता है। यहाँ पर एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी है जिसमें कपड़ों के साथ साथ टूटे हुए आभूषण और दिन प्रतिदिन में यूज होने वाली वस्तुओं को बनाने वाली कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। इतिहास, संस्कृति और धर्म को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। इसके परिसर में चारों ओर स्थित बगीचे में बहुत सारे पेड़ और फूल हैं जो यहाँ के लिए एक बहुत प्यारा माहौल बनाते हैं। यहाँ पर म्यूजियम के साथ साथ इस पार्क और मंदिर का भी आनंद भरपूर तरीके से ले सकते हैं और इसका एंट्री टिकट 20 रुपए का है। यहाँ पर साफ सफाई और एक शानदार वातावरण है जो पहाड़ की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाता है जो आपके दिमाग के होश उड़ा देगा। भारत में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित यह एक धार्मिक संगठन है। अब गाइज आपको लेके चलते हैं वेन्यू वन। यह एक ऐतिहासिक पार्क है जो राजगीर नेचर सफारी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजगीर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। अगर इसके टिकट की बात करूँ तो इंडियन सैलानियों के लिए 20 रुपये का टिकट है और विदेशी सैलानियों के लिए 150 का टिकट है। वेन्यू वन का शाब्दिक अर्थ होता है बांस का वन, जो भगवान बुद्ध से संबंधित एक ऐतिहासिक पार्क है। पार्क के अंदर एक छोटा सा तालाब है जिसमें भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा देने से पहले उसमें स्नान किया करते थे। कुदरत के करीब रहते हुए प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए शांति और ध्यान का आनंद लेने के लिए यह पार्क बहुत ही परफेक्ट जगह है। यह पार्क भगवान बुद्ध को बिंबिसार ने उपहार में दिया था। अब गाइज आपको लेके चलते हैं स्वर्ण भंडार, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। यह राजगीर नेचर सफारी से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और राजगीर रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सोने का यह भंडार नालंदा के राजगीर के अंदर एक गुफा में स्थित है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। अब फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं महावीर स्वामी जैन जल मंदिर, जो पावापुरी में स्थित है। यह राजगीर नेचर सफारी से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजगीर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक ओपन रहता है। बिहार की इस पवित्र भूमि ने सिर्फ सनातन संस्कृति की जड़ें ही नहीं पनपी, बल्कि जैन धर्म और उसके मत को समझने, उसको पनपने और फलने फूलने का अवसर भी प्रदान किया, जो मानवता के लिए एक उपहार बन गए। बिहार का यह स्थान पावापुरी महावीर स्वामी के समाधि स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी 72 ईयर्स की उम्र में। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान से लोग महावीर स्वामी की अस्थियों की मिट्टी लेकर जाते थे तो चारों तरफ एक गड्ढा हो गया था। बाद में इस गड्ढे में प्राकृतिक रूप से पानी भर गया था जिसे एक मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। ये जल मंदिर के सामने एक दिगंबर जैन मंदिर भी है।